Today we are starting the concept of sets. फर्स्ट क्लास है. इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम सेट्स के बारे में जानेंगे, कैसे कैसी चीजें और क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल वर्ड कि सेट्स है क्या. तो सेट्स अ वेल डिफाइंड collection collections of object. ठीक. अच्छा, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? थोड़ा बड़ा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर. चलिए बेटा बताइए, आप क्या क्या जानते हैं? सेट जो होता है सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का होता है, और जो कलेक्शन होती है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती. क्या चेंज होती है बेटा? कलेक्शन. अच्छा, देखिए, वेरी गुड. और कुछ इसके बारे में? और सर टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, और मैंने कुछ के बारे में पढ़ा है, जैसे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. दो वे होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. गुड. कॉन्सेप्ट होता है बिलोंग्स टू का. और सर मतलब कि मैंने बहुत सारे एम्प्टी सेट पढ़ा है, फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट पढ़ा है, एंड इक्वल सेट पढ़ा है, सबसेट पढ़ा है. गुड, वेरी गुड. तब तो पढ़ाने में मजा आएगा. अब देखो, आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा सा चलता हूँ लेकर डीप में, समझाते हैं. आपने जो पढ़ा है ठीक है, बट अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको मजा ज्यादा आएगा. देखो कैसे. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन है सिंपल. ठीक है. पता है मैथ की क्वालिटी है, पता है मैथ्स में जो भी कुछ लिखा जाता है या जो भी कुछ बताया जाता है, एक सिंपल सेंटेंस भी अपने अंदर बहुत सारी चीज होल्ड करता है. अगर मैं सीधी सी बात करूं, एक डेफिनेशन लिख दी, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ओके. नॉट, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारी फ्रेमिंग है. अब क्या क्या है वो देखते हैं. देखो, इसने क्या बोला हमसे बोला जी कलेक्शन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कलेक्शन कर रहे हैं. ठीक है. किसका कलेक्शन कर रहे हो जी? ऑब्जेक्ट का. वेरी गुड, शाबाश. अब हमने पूछा कि भाई आप कलेक्शन कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का कर रहे हो, बात समझ आ रहा है, उसका नेचर क्या है? तो उसने कहा जी नहीं, इसका नेचर जो है वो थोड़ा सा यूनिक है. मतलब क्या है वो? वेल डिफाइंड. अब पता है वेल डिफाइंड को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन. द फर्स्ट, भाई वेल डिफाइंड का मतलब पता है आपको क्या है? बताओ. सर अच्छे तरह से किसी चीज को इलेबोरेट करना. ओके, मैं कुछ वर्ड्स कुछ कंडीशन से लिख रहा हूँ, उसे समझिएगा. ठीक है. द फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ, पहली कंडीशन है यूनिवर्सल ट्रूथ. मतलब वेल डिफाइंड चीज कौन सी हो सकती है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो. जैसे मैं कहता हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, तो कोई मना थोड़ी ना कर देगा, वो तो सभी जानता है. अब मैं बात करूं कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है. अब मैं कहता हूँ देयर इज 7 days इन अ वीक, obvious सी बात है ना? तो यूनिवर्सल, गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया, गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया, भाई एक्सेप्ट करेंगे ना आप? तो ऐसी चीजों का कलेक्शन, ऐसी कंडीशन का कलेक्शन जिसका नेचर क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो, वो क्या होता है? वेल डिफाइन होता है. ठीक. यस सर. सेकंड है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस या कॉमन फॉर ऑल. अब बात की जाए तो भाई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऐसी क्या चीज है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, कॉमन फॉर ऑल है, और क्यों इसे वेल डिफाइन कहते हैं? अब मैं कहता हूं जी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना?
कोई ये Yes, तो sir. नहीं कहेगा कि हाँ जीरो से होते हैं, सब मानेंगे No. ना उसको। मैं कहूंगा होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, तो सब मानेंगे ना उसको। तो ऐसी Yes. चीज जिसे कि सभी के लिए सेम बनाया गया हो या सेम हो सबके लिए, या फिर कोई जैसे साइंटिफिक मैनर के अकॉर्डिंग उसको सभी के लिए कॉमन कर दिया गया हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, वेल डिफाइंड कहलाती हैं। और उसको वेल डिफाइंड कहने के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है या जो फॉर्म यूज होती है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, या फिर बोलते हैं उसको कॉमन फॉर ऑल। अब मैं कहता हूं, जैसे भाई एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये सारे नेचुरल नंबर है, तो आप यस कर दोगे। पर इसके पीछे भगवान ने बना के थोड़ी ना भेजा है, ये तो इंसान ने ही बनाया ना। जो Yes, sir. साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सभी को सेम ट्रीट करने के लिए ही तो बनाया है ना, कि इसमें कंफ्यूजन किसी को ना आए। कॉमन फॉर ऑल Yes, का sir. मतलब ये है कि सभी के लिए कॉमन हो। मैं कहूंगा अभी 7 days, देयर इज अ 12 months इन अ ईयर, देयर इज अ 12 months इन अ ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपके लिए भी 12 है, मेरे लिए 12 है, सभी के लिए 12 है। कोई 13 तो नहीं कर देगा, कोई 11 तो कर नहीं देगा। तो कॉमन फॉर, मैं कहता हूँ गंगा इज माई नेबर, तो आपके लिए थोड़ी ना है कि गंगा आपकी नेबर है, वो तो मेरे लिए है ना। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है ना भाई। ऐसी चीज जो सबके लिए सेम मानी जाए, सेम हो, वो तो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है या कॉमन फॉर ऑल है। पर जो सिर्फ आपके लिए हो, किसी और के लिए ना, जैसे मान लो आपके डैडी गवर्नमेंट जॉब में है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी के डैडी गवर्नमेंट जॉब में होंगे। मैं Yes. टीचर हूँ, तो जरूरी थोड़ी ना सभी टीचर होंगे या सभी के फैमिली मेंबर टीचर होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी ना। तो हर वो चीज जो सभी के लिए कॉमन हो, वो क्या कहलाएगी, वेल डिफाइंड कहलाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक है। तीसरी बात जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पता है आपको, जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होना चाहिए। तो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज सेम। नेचर ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, सेम, स्पेशल और यूनिक। ठीक है भैया जी, कलेक्शन तो कर रहे हो ठीक है, पर अब मैं कहता हूं कलेक्शन करना है ठीक है, पर कलेक्शन में क्या हुआ, मैंने कलेक्शन में वैरायटी अलग अलग कर दी। अब मैंने क्या किया, कलेक्शन किया, उस कलेक्शन के अंदर वैरायटी अलग, मतलब उसमें मैंने मान लो कुछ बच्चों का कलेक्शन किया, ठीक है, एक बच्चा 5वीं क्लास से, एक 12वीं क्लास से, ग्रेजुएशन से, ठीक है, और सबको मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ मान लीजिए, तो क्या Yes, sir. फिजिबल है, पढ़ा पाऊंगा? No, नहीं ना। sir. हाँ, अगर सारे 11th के बच्चे हैं और मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं मैथ पढ़ा लूंगा। पर अगर वो ग्रेजुएशन का बच्चा बैठा है, 12th का बैठा है, 11th का बैठा है, 9th भी बैठ गई है और 6th भी बैठ गई है, तो क्या पढ़ा पाएंगे? नहीं ना। No, sir. इसीलिए ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं है, मतलब सेम भी होना चाहिए, यूनिक भी बोल सकते हो, और स्पेशल भी होना चाहिए, कैटेगराइज होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन उसकी क्वालिटी होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलेंगे। Well, ठीक बेटा, बात समझ में आ yes, गई? sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट। अब एक बात बताओ, आपकी फैमिली के बारे में बात करें, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? Sir, 6. बताइए कौन कौन है। एक तो मॉम है, एक डैड है, एक आप Yes, है, sir. और और 3. 3 सिस्टर हैं। Yes, sir. सिस्टर 1, सिस्टर 2 एंड सिस्टर 3। डन। Yes, sir. क्या नाम है आपका पूरा बेटा? हर्ष हर्ष झा. झा। मान लीजिए मैंने एक कलेक्शन किया है, किसका किया, झा फैमिली का किया, ठीक है।
ओके। यस सर। तो कलेक्शन किया है तो उसे इकट्ठा करूंगा तो कहीं किसी स्पेस में तो इकट्ठा करूंगा। जैसे आपका घर है तो आपके घर के बाहर नेम प्लेट पे लिखा है जहां फैमिली, ठीक है। तो यस सर। ऑब्वियस सी बात है, तो ये अगर हम कहते हैं कि भैया जहां फैमिली है तो इसमें कौन कौन होंगे भाई? हर्ष है, हर्ष की मम्मी है, उसके पापा है, उसकी बहन है, ये रहते हैं, है ना। तो अब यस सर। सबको इकट्ठा करने के लिए, सभी मेंबर को इकट्ठा करने के लिए हमें क्या चाहिए था? स्पेस चाहिए था, चाहिए था यस। ना, स्पेस चाहिए था, या फिर कह सकते हो क्लास चाहिए थी या रूम चाहिए था, कुछ ऐसा चाहिए था ना। इकट्ठा भी कर रहे हो, ठीक है, इकट्ठा करने से प्रॉब्लम नहीं है, पर इकट्ठा तो कहीं स्पेशल कैरेक्टर में करोगे ना, कंडीशन में करोगे ना। अब जैसे आपके क्लास के बच्चे हैं तो क्या सभी बच्चों को एक रूम दिया जाएगा कि नहीं दिया? 11th क्लास को अलग दिया जाएगा, 12th क्लास को अलग दिया जाएगा, 9th को अलग दिया जाएगा, सबको अलग अलग रूम मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर। तो जब कलेक्शन होता है ना तो उस कलेक्शन को डिफाइन करने के लिए वी नीड अ स्पेस, रूम, क्लास, व्हाटएवर। किसी भी चीज को बताने समझाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमें एक जगह की जरूरत होती है। उस जगह को डिफाइन कौन करता है? यहां पर करली ब्रैकेट करेगा, मतलब यूज ऑफ करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ब्रैकेट। इट इज वेरी मैंडेटरी, ऐसे लिखते हैं इसको ना। इसको, इसका एक और नाम है पैराहेंथिसिस, छोड़ दो नाम, रहने दो, कंफ्यूज होगे। ठीक है। तो करली ब्रैकेट, यूज ऑफ करली ब्रैकेट इज मैंडेटरी फॉर द एवरी सेट। हर सेट को डिफाइन, आपको पता है सेट की डेफिनेशन तो छोड़ो, सेट का डिफाइन करने का जो ये करली ब्रैकेट है, इसी से सेट को डिफाइन किया जाता है। विदाउट दिस वी कांट डिफाइन एनी सेट। तो जिस तरह से किसी भी रूम की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत होती है, उसी तरह से इसकी भी जरूरत होती है। अब एक और बात, रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर हम सिंगल वर्ड में बात करें, सीधी बात में बात करें, तो सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती बेटा। यस आप सर। कहो सेट के अंदर रिपीटेशन क्यों नहीं होती, क्या सेंस है? अच्छा एक बात बताओ, आपके ही एग्जांपल से बात की जाए, ये हमने कहा झा फैमिली है, तो क्या आप 2 बार इस फैमिली में रिप्रेजेंट हो सकते हो? नो आज सर। अपने घर में है, जिस कमरे में बैठे हो उसी में बैठे मिलोगे, या फिर दूसरे कमरे में चले जाओगे, तो क्या आप इस कमरे में भी हो सकते हो और अगले कमरे में भी हो सकते हो? नो सर। एक एलिमेंट एक ही बार आ सकता है, यही ना। तो यस सर। इसीलिए एलिमेंट कांट बी रिपीट इन एनी सेट, इट इज अ वेरी 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 मैंडेटरी कंडीशन फॉर आवर सेट। हर सेट में सबसे स्पेशल कंडीशन कही जाए तो क्या होती है? रिपीटेशन की। अगर किसी सेट के अंदर रिपीटेशन हो रही है तो वो वेल डिफाइंड सेट नहीं है, यू मस्ट हैव टू बी मेक दैट। तो आप रिपीटेशन हटा दो तो अपने आप सेट बन जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? Yes, हो गई सर। नेक्स्ट, हाँ, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कैन बी पॉसिबल। जो रिप्लेसमेंट है ना एलिमेंट्स की, वो पॉसिबल है। यस सर। मतलब कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? एलिमेंट कैन बी रिपीट, ये पॉसिबल नहीं है, पर रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। पॉसिबल। कहो कहो क्यों? अब मैंने आपकी जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर बनाया, तो हो सकता था मैं आपको यहाँ ना लिखकर यहाँ सिस्टर 1 लिख देता, यहाँ पर आपको लिख दूं, यहाँ यस ना सर। लिखकर सिस्टर को यहाँ लिख दूं, आपको यहाँ लिख दूं। ऐसा भी तो हो सकता था, पहले तीनों सिस्टर को लिख दूं फिर आपको लिख दूं। तो फैमिली के मेंबर आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, या सेट के मेंबर आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, पर रिपीट नहीं किए जा सकते। यानी रिप्लेसमेंट कैन बी पॉसिबल, जगह आगे रिपीटेशन। पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर रिपीट नहीं होने चाहिए।
दिस इज अ वेरी 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 मैंडेटरी कंडीशन फॉर ऑल सेट्स। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। अच्छा, फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, क्या सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा पाते हैं टीचर? एक साथ पढ़ा लेंगे? सर एक क्लास को तो पढ़ा सकते हैं। सभी बच्चों को, स्कूल के अंदर इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं? नो सर, नहीं पढ़ा। क्या किया उसके लिए हमने? अलग अलग क्लास को डिवाइड, अलग अलग सेक्शन। अलग अलग क्लास, अलग अलग सेक्शन बनाए, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से। डन? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपके क्लास में रूम भी दे दिया, बिना रूम के तो बात बनेगी नहीं, बिना रूम के कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, है ना? अच्छा एक बात बताओ कि आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे? 30। अच्छा टीचर कैसे बुलाते हैं आपको? ओ सुनना, हे सुनना, इस तरह से बुलाते हैं? हे नहीं लिसन? सर, नाम। नाम लेते हैं, नाम लेते हैं ना? विदाउट नेम वी कांट डिफाइन एनीथिंग। यस सर। अब मेरे ही आइडेंटिफिकेशन है, मैं हूं, मुझे कोई अगर दिखता है मेरे बारे में नहीं जानता तो क्या कहेगा? सुनिएगा, हाँ जी, तो दैट इज नॉट माई डेफिनेशन ना, मतलब मुझे डिफाइन करने के लिए दैट इज नॉट ओके। यस। उनको क्या करना चाहिए? नेम का पता करना चाहिए और फिर बुलाना चाहिए। तो बोलेंगे हाय कृष्ण, तो मैं सुनूंगा यस, मैं मेरे बारे में बोला जा रहा है। हर्ष, यस। तो यस। विदाउट नेम हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। जो आपकी क्लास है, मान लीजिए 11th क्लास है, इस 11th क्लास को डिफाइन करने के लिए भी लिखा हुआ ना कॉमर्स का सेक्शन। तो हर क्लास के बाहर लिखा होता है ना, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, लिखा होता है। 11th है, 12th है, लिखा होता है ना। तो हर चीज को डिफाइन करने के लिए नेम का होना कंपलसरी है। अच्छा, आपने नाम का जो पहला लेटर है, देखो आपने बना रखा है, वो कैपिटल लेटर लिखा है ना? यस सर। तो हर नेम का कैपिटल लेटर होता है फर्स्ट, होता है ना? Then every set must have the name in always capital letter. The name of set is always in capital letter. ठीक बेटा? यस सर। Okay. Next, name of set is in a capital letter. अब बात आती है भाई, नेम की तो बात कर ली, जो मेंबर है, एलिमेंट है, उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम हमेशा तो नहीं, बट नेम ऑफ एलिमेंट्स जो है, खासकर हमेशा नहीं, ध्यान रखना, एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स कैन बी इन अ स्मॉल लेटर। ये खासकर होता है, हमेशा नहीं। कई बार ऐसी फॉर्म्स होगी जिसमें उसी फॉर्म में लिखना होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो नेम ऑफ एलिमेंट्स, इसे मेंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेंबर। नंबर। ठीक है, यस सर। चलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, मैंने एन से लिख दिया। ये पूरा क्या हो गया? एक सेट बन गया। और ये क्या यस सर। कहलाएगा? ये सब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स। मेंबर्स कहलाएंगे या फिर एलिमेंट्स कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब बात आई कि जी सेट तो समझ में आ गया, आपने इतनी सारी चीजें बता दी। अब देखो कमाल की बात है, एक सिंपल लाइन ही थी ना, एक सिंपल लाइन थी ना, उस यस लाइन सर। को समझने के लिए देखो हमने 8 बता दिए। अभी भी का शायद हो सकता है छूटा हो, जो अगली राउंड में बताऊंगा मैं। तो मतलब मैथ्स की कहानी क्या है? मैथ्स की कहानी है कि जब मैथ्स आप पढ़ रहे हो ना, तो मैथ्स में एक स्पेशल कंडीशन है, क्या? कि आप हर स्टेटमेंट, हर इंफॉर्मेशन, हर फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में समझे। अगर आप डिटेल में नहीं समझेंगे तो यू कांट बी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इजली मैनर। सो इस बात का ध्यान है। ओके, यस। यस। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। आपने बात बताई कि सर मेथड ऑफ सेट्स के बारे में बताइए,
या टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बताइए। तो आपने बताया सर 2 फॉर्म होते हैं। एक बात और ध्यान रखना बेटा कि इन 11th क्लास, खासकर 11th क्लास में जो पेपर सेट करने वाले जो टीचर होते हैं, जो टीचर्स पेपर सेट करते हैं, वो क्या करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज करते हैं। तो आपको हर फॉर्म के बारे में, हर फॉर्म के बारे में, हर नेम के बारे में, उनके जितने टाइप हो उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तब क्या यस होगी? सर। दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ना हर फॉर्म के बारे में, हर कंडीशंस के बारे में ढंग से जानना जरूरी है। चलिए, तो हमारे पास फॉर्म कितनी है बेटा? 2 टाइप की खासकर फॉर्म है। ठीक, पहली फॉर्म है आपकी, ये 2 टाइप की फॉर्म्स हैं। एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर का एक और नाम है, क्या नाम है रोस्टर का? टेबुलर फॉर्म। हाँ, टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। तो ये आपको थोड़ा डिटेल में पता होनी चाहिए। चलिए समझते हैं इसके बारे में। भाई 2 फॉर्म है आपके पास, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, एक टेबुलर फॉर्म है। क्या है? यस सेट सर। और टेबुलर फॉर्म। अगर मैं सीधी बात करूं तो अगर यहां पर हम देखें, पहला रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करें, यानी मेथड है कहने का मतलब रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है बेसिकली अगर देखा जाए तो। भाई ये लो, एक सेकेंड। अब हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म के लिए अगर एग्जांपल की बात करूं तो रोस्टर फॉर्म को 2 तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5, यानी कह सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म किस चीज को डिफाइन करता है बेटा? वो नंबर को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? नंबर्स को। ठीक, सेकंड अगर यस हम सर। बात इसे लिखने का तरीका तो एक्स, हाँ, ये अगर मैं इसके फीचर के बारे में बात करूं, इसके फीचर के बारे में बात करूं तो ये कैसा, किस नेचर का है फीचर में? ये नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमेरिकलाइज है। ठीक है, न्यूमेरिकल या यस नंबर्स फॉर्म में लिखते हैं, या फिर वो अल्फाबेटिक की फॉर्म में होता है। ठीक है, अल्फाबेटिक। ठीक है, ये अल्फाबेटिक होता है या नंबर्स की फॉर्म में होता है या सिंगल नेचर का होता है। कैसे? सिंगल नेचर का होता है। ये बात समझ में आ गई? पर जो यस सर। सेट बिल्डर फॉर्म है, और हाँ इसको एक और भी बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट कंडीशन है। क्या है? ये डायरेक्ट फॉर्म है। डायरेक्ट फॉर्म मतलब डायरेक्ट ही लिखी जाती है। इसके लिए स्पेशल नेचर और कंडीशन की जरूरत है नहीं होती, बस सिर्फ करली ब्रैकेट की जरूरत होती है। ठीक यस है, अब जो यस सर। सेट बिल्डर की बात की जाए या सेट बिल्डर के बारे में अगर समझा जाए तो सेट बिल्डर के अंदर क्या होता है मेरे बच्चे? इसको हम एक्स सच दैट, स्पेशल नेचर है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और फिर हम क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से? दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ऊपर वाली बात तो आपको ढंग से समझ में आ गई होगी, पर नीचे वाली बात जो है वो शायद आपको क्लियर नहीं हुई है ना बेटा? तो वी विल डिस्कस दिस लेटर। ठीक, first we will just clear the first concept, that is x is that x is a natural number। हम इसके बारे में डिस्कस करें एंड देन आफ्टर जो सेकंड फॉर्म लिखने की बताइए, आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट सभी फॉर्म के अंदर, सभी कंडीशंस के अंदर
आपकी जो सेकंड नेचर है, सेकंड कंडीशन है, वही यूज की जाती है बेसिकली। सर मुझे पता है, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट मीन्स मैथमेटिकल कंडीशन में क्या है कि हम ना इंग्लिश की फॉर्मेशन की जगह मैथमेटिकल वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि हम बात करें, दिस इज फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट, यस सर। इफ एंड ओनली इफ, implies that, सॉरी टेंस टू, ये implies हो गया, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो अब बात आती है इसका नेचर। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें, किसके फीचर के बारे में बात करें, टाइप ऑफ, फॉर्म। तो सेट की जो फीचर के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, तो ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट। ठीक। सेकेंडली क्या है, इसमें वर्ड बिल्डिंग है, वर्ड बिल्ड। कंस्ट्रक्शन, वर्ड का क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यस और सर। क्या है, और क्या क्या इसके अंदर है, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल, एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल फॉर्म है ये, मैथमेटिकल इनडायरेक्ट फॉर्म कह सकते, मैथमेटिकल सिंबल फॉर्म कह लो इसको, यस सर। सिंबल फॉर्म, ये मैथमेटिकल सिंबल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ यस। गई, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, शाबाश। अब हम पहले नंबर वर्ड के बारे में जानेंगे, नंबर वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर वर्ड कैसे काम करता है, क्या कंडीशन है। आई होप आपको इसकी इंफॉर्मेशन होगी, आपने पढ़ रखा होगा, बट फिर भी मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यस सर। नंबर वर्ड, नंबर वर्ड के बारे में क्या क्या जानते हो, रियल नंबर जानते हो ना? यस सर। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, मैथ के अंदर वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो ध्यान रखना, इस पे काम करना पड़ेगा आपको थोड़ा, ठीक। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द नेचुरल नंबर। ये लीजिए, ये आपका एक फॉर्म बनाया मैंने, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एन को, ठीक। ये एक नेचुरल नंबर है, और इसे स्टार्ट किया 1 2 3 डॉट 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 ऐसे, यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एन मीन्स नेचुरल नंबर। नंबर। ध्यान रखना ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको मतलब मैथ में जब कभी आप नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आप एन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसे फिर आप डिफाइन जरूर करिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, तो उसके बाद भाई एक नंबर और आ गया, उसने कहा कि ना मैं बड़ा हूं, पूछा गया भाई किससे बड़ा है, कह रहे मैं बड़ा हूँ नेचुरल। नेचुरल। क्यों बड़ा है? होल तो नंबर है हाँ, होल नंबर है, क्या स्पेशलिटी उसकी है भाई, क्यों बड़ा है बताओ? सर। 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से। Very good. It contain all the number of natural and it has one extra, यानी zero, जी। 0 1 2 3 अप टू, तो मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए W यूज किया मैंने। तो यहाँ से बात समझ में आई कि नेचुरल नंबर क्या है, बड़ा होता है, सॉरी होल नंबर बड़ा होता है नेचुरल नंबर। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा नंबर है जो कि उससे बड़ा बनाता है, क्या है वो? 0। क्लियर? तभी एक नंबर यस और सर। आ गया, मैं भी हूँ, कौन है भाई? तो उसका नाम क्या है बताओ, इसके बाद कौन, इससे इंटीजर। बड़ा? हाँ, शाबाश। इसके बाद कौन है? इंटीजर। वो कहता है भाई मैं आपसे भी बड़ा हूँ, कैसे बड़ा हूँ? क्योंकि मेरे सर पास क्या नेगेटिव है? नंबर्स। एग्जैक्टली,
आपके पास जो नंबर है ना वो तो मेरे पास है ही, पर यस मेरे सर। पास उसके नेगेटिव। नेगेटिव नंबर्स भी हैं, इसीलिए मैं आपसे बड़ा हूं। ये ध्यान रखना, बड़े यस। छोटे का मतलब ये रिलेशनशिप समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं, जेड से करते हैं, तो जेड से इंटीजर डिनोट होता है, इंटीजर। अब फिर कहते हैं भी एक और नंबर आ गया, कौन सा नंबर आ गया बताओ। सर इंटीजर। रेशनल नंबर। वेरी गुड, शाबाश, गुड बॉय, पढ़ा है आपने थोड़ा थोड़ा, शाबाश। ठीक, यस तो सर। अगला क्या है, रैशनल रेशनल। नंबर। क्यों से ये कह रहा है भाई मैं यस। तुझसे बड़ा हूं, कैसे बड़ा है, बिकॉज आई हैव ऑल योर नंबर एंड आई हैव फ्रैक्शन ऑल्सो, यस सर। ना। मेरे पास आपके सारे नंबर हैं, और भाई मेरे पास क्या है, मेरे फ्रैक्शन। पास एक्स्ट्रा क्या है, मेरे पास एक्स्ट्रा में क्या है भाई, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल नंबर। फिर एक और नंबर आ गया, अब बताओ कौन सा नंबर है, रियल नंबर। वेरी गुड। अगला जो नंबर है वो कौन है, रियल, रियल नंबर। रियल नंबर है। चलिए अब रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ। एक नंबर छूट गया, पता है आपको, एक नंबर छूट गया बेटा, सर बताओ, नहीं पता सर। इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर। यस। ये नंबर वर्ड है और ये ना एक दूसरे से कनेक्ट है। मैं फिर बताऊं, ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी, कौन किसके अंदर आता है, कैसे आता है, क्या है, आई नो आपने पढ़ रखा है, बट अगर पता नहीं होगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि इनसे कंसेप्ट आगे चल के यूज होने वाले हैं इनके कंसेप्ट, ठीक है। अब बात आती है सर ये इरेशनल कहाँ गया, अगर रियल ही है तो इरेशनल क्या है। अब समझते हैं रिलेशन, रिलेशन समझते हैं। रिलेशन कहता है कि नेचुरल नंबर कंटेन, देखो ये सिंबल जो लगाया है ना, ये वाला सिंबल, इसे कंटेन बोलते हैं, कंटेन, और इसका दूसरा नाम है सबसेट। यस सर। क्या बोलते हैं, कंटेन और सबसेट। तो कह रहा है नेचुरल नंबर कंटेन्ड है किसके अंदर, होल नंबर के अंदर। होल नंबर किसके अंदर कंटेन है, इंटीजर के अंदर, और इंटीजर किसके अंदर है, रैशनल के, और रैशनल किसके अंदर है, रियल के। सर इरेशनल कहाँ गया, ये कहाँ गया, अजीब सी बात बता रहे। तो बच्चों इरेशनल भी किसके अंदर होता है, रियल के अंदर ही होता है। क्यों, रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल नंबर, यस सर। द फादर ऑफ ऑल नंबर ना, सारे नंबर रियल में रहते हैं। पर सर अभी भी आपने क्लियर नहीं किया कि इरेशनल है कहाँ। तो बच्चा जैसे सभी नंबरों के नेचर है, क्या नेचर है भाई, होल नंबर कहता है मैं सारे एलिमेंट किसके, नेचुरल नंबर के होल्ड करूंगा, साथ में एक्स्ट्रा क्या है, जीरो है। इंटीजर कहता है जी मेरे सारे नंबर आपके हैं, होल नंबर के, नहीं। पर क्या है, नेगेटिव नंबर भी है। तो सभी ने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, अपने अंदर कुछ ऐड किया है। पर जो इरेशनल नंबर है ना, वो कह रहा है कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर रियल में से रैशनल हटा देते हो तो जो नंबर बचेंगे वो इरेशनल होंगे, यानी मतलब मैं किसी के अंदर नहीं आता हूं, बस रियल के अंदर आता हूं। मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ रियल के साथ है। सेंस क्या है इसका, अब समझो इसे। अगर मैं आपके ही लैंग्वेज में बात करूं, सिंपल, इसको बड़ा कर देते हैं फिर देखते हैं। तो ये इरेशनल है कहाँ, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कलर वाला दिख रहा है ना, यस सर। ये जो पार्ट है ये है आपका, सिर्फ ये इरेशनल नंबर है।
ये क्या है आपका? इरेशनल। ये जो पार्ट है ना, तो ये इरेशनल है, और पूरे को लेकर, इसको लेकर और सबको लेकर इंक्लूड करके जो आ रहा है वो है रियल। आई बात समझ में? जो ये पार्ट मैंने कलर किया है, इसे प्रॉपर कलर कर दूंगा, ठीक? तो ये Yes, क्या sir. है? Irrational. इरेशनल। सिर्फ इतना पार्ट, इसका बाकियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी रियल में से अगर मैं रैशनल हटा देता हूं, रियल में से क्या करता हूं, रैशनल नंबर, Rational. तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। पर सर रेशनल को तो Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू डैश से करते हैं, या क्यू के पे सी लगा दिया, क्यू से तो रैशनल होता है ना बेटा, क्यू से देखो रैशनल होगा। बुक है? Yes, sir. क्यू डैश से होगा। ओके, ओके। हर्ष, आज की क्लास आपकी यहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है। आप ही Yes, के sir. फ्रेंड है, आप इसी बैच में जाओगे, पर अभी नहीं, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर बीच में है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी 3:15 पे होगी। आज शुभम आपको ज्वाइन करेगा, क्योंकि इसने भी लेट स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट क्लास परसों 3:15 मैथ की क्लास। ओके, जो मैंने पढ़ाया है Yes, sir. उसकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी। वी विल कंटिन्यू। कोई भी डाउट, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, लिखिए फटाफट, Yes, sir. 7428511214। ठीक, सर 28 के बाद 7428521214। Yes, sir. अब आपने क्या करना है, इस नंबर पे अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट व्हाट्सअप करनी है, ठीक है? फिर मैं आपको Yes, sir. कोऑर्डिनेट इससे करूंगा, ठीक? और सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इस क्लास की। ओके, और नेक्स्ट Yes, क्लास में कंटिन्यू करिए। जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप इन सिंगल भी पढ़ेंगे और इनके साथ कंबाइंड भी हो जाएंगे। ओके, तो yes, नेक्स्ट sir. क्लास, बाय बाय। Thank you, sir. बच्चों रीज्वाइन करेंगे सभी आप, रिकॉर्डिंग में ओवर कर रहा हूँ। ओके सर।